स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम करेंगे अपने चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x1 cos थीटा 1x इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आपको प्रूव करना है कि ये जो आपका डिटर्मिनेंट है दैट दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या है कि जो इसको एक्सपैंड करके आपका आंसर आएगा ना, उसमें थीटा नहीं होना चाहिए, राइट। तो पहले हम इसको एक्सपैंड करते हैं। देखो, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले है x, इसको ना आप सबसे पहले स्टेप में ना लेट कर लेना डेल्टा, राइट। अब देखो, सबसे पहले है x, तो ये हो जाएगा। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम करेंगे अपने चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x1 cos थीटा 1x इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आपको प्रूव करना है कि ये जो आपका डिटर्मिनेंट है ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या है कि जब आप इसको एक्सपैंड करोगे ना, तो आपके आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले तो आप इसको लेट कर लेना डेल्टा, ठीक है। x sin थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस x1 cos थीटा 1x, इसको आप डेल्टा लेट कर लेना पहले तो, ठीक है। अब हम इसको एक्सपैंड करते हैं। देखो, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। देखो, सबसे पहले है x, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, इनको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर है माइनस साइन थीटा। अब देखो, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर है प्लस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की रो और कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, राइट। अब देखो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। इन दोनों को करेंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स। अब इन दोनों को करेंगे, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इन दोनों को करेंगे, ये भी हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इन दोनों को करो, देखो हो जाएगा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। आपके पास क्या बच गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब एक इस टर्म में और एक इस टर्म में, देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है, तो हम x बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप सबको पता है, एक प्रॉपर्टी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, राइट। तो आप इसकी जगह पे लिख दोगे 1, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स इंटू 1 इज एक्स, तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए और आपके आंसर में क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब। अब देखो, आंसर में नहीं आया ना थीटा, तो ये प्रूव हो गया कि आपका ये डिटर्मिनेंट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। तब आप यहाँ पे लिख दोगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव दैट। आपको ये दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल प्रूव करनी है, पर याद रहे एक चीज़ कि आपको एक्सपैंड नहीं करना है, विदाउट एक्सपैंडिंग निकालना है, राइट। तो देखो, दोनों को प्रूव करेंगे। पहले हम ये LHS ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसको RHS के इक्वल ले आएंगे, ठीक है। पहले इसको हम लेट कर लेते हैं डेल्टा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। इसको डेल्टा लेट कर लेते हैं।
याद रहे आपको विदाउट एक्सपेंडिंग निकालना है, ठीक है। ये ए स्क्वायर है, ये है सी ए और ये है ए बी, राइट। ये आ गई। अब देखो आप ना यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो आप इधर भी ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब बनाओगे, ठीक है। अब अगर मुझे इसको ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब बनाना है तो मैं इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूँगी, इसको बी से मल्टीप्लाई कर दूँगी और इसको सी से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई C1 बाय ए, C2 बाय बी एंड C3 बाय सी। तो देखो क्या होगा, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो आप बाहर डिवाइड भी करोगे। जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर डिवाइड भी करते हैं ए बी सी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए। अब देखो इस पूरी रो को मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यूब, ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। इस रो को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी क्यूब और ये हो जाएगा ए बी सी। अब इसको सी से मल्टीप्लाई करा रहे थे हम, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी क्यूब और ये हो जाएगा ए बी सी, राइट। देखो आ गया, ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब बन गया। अब देखो क्या करेंगे, इस पूरे कॉलम में देखो ए बी सी आ रहा है, तो हम बाहर ए बी सी कॉमन निकाल लेंगे। बाहर कॉमन आएगा ए बी सी, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 1 और 1, बाकी ये दोनों तो सेम ही रहेंगे। सी स्क्वायर सी क्यूब, ठीक है। अब आप ना बहुत ध्यान से देखना, देखो आपकी RHS में ना कुछ कुछ तो देखो ये सेम आ गया है, बस डिफरेंस ये है कि ये जो 1 1 1 इधर है ना ये आगे है, तो आप इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले आओगे, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये बीच में है, ठीक है। तो अब हम इंटरचेंजिंग करेंगे, ठीक है। देखो इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले आएंगे, इंटरचेंजिंग C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखो ए बी सी और ए बी सी ये तो 1 ही हो गया, ठीक है। जब हम इंटरचेंजिंग करते हैं ना तब बाहर माइनस आता है, ठीक है। माइनस आता है, -1 लिख लो, चलो माइनस या -1 एक ही बात है, ठीक है। अब इंटरचेंज कर रहे हैं इन दोनों को, तो ये 1 1 1 इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ये बीच वाला तो सेम ही रहेगा, राइट। अब वापस देखो अपनी RHS, पहले ये देख लो 1 1 इधर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और क्यूब वाले बीच में आ गए। अब अपनी RHS देखो, अब हम क्या करेंगे, देखो स्क्वायर वाला बीच में, क्यूब वाला साइड में, तो अब हम इन दोनों को भी इंटरचेंज कर देंगे, राइट। अब हम C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे। अब मैंने आपको बताया जब भी हम इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस आता है, यहाँ पे ऑलरेडी -1 था तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है। -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही हो गया, देखो आ गया ये RHS के इक्वल, यही आपकी RHS थी, ये देखो यही थी ना। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूव्ड। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इवैल्यूएट, और आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, मतलब आपको इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले साइन लगा लेंगे प्लस माइनस प्लस। अब सबसे पहले है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब देखो इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे, इनको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा -0। उसके बाद है माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा माइनस
माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस ज़ीरो, राइट। उसके बाद है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा माइनस, यहाँ लिख देती हूँ माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, राइट। अब देखो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई करके आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, राइट। अब ध्यान से देखो इन दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, राइट, तो हम कॉमन ले लेंगे, एक इस टर्म में और एक इस टर्म में, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, राइट। अब एक इस टर्म में और एक इस टर्म में देखो साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, तो बाहर कॉमन ले लेंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा, अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, राइट। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, अब देखो आपको मैंने बताया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो अब हम वही यहाँ पे लगाएंगे, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा 1, ऐसे ही साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जो दोबारा किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, शो दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 और a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी। आपको ये शो करना है और आपको गिवन है कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ना हम यहाँ पे गिवन ही लिख लेंगे, गिवन लिख लेंगे यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी एंड ए सी प्लस ए, ये हमें इक्वल टू 0 गिवन है, राइट। अब आप ध्यान से देखो, आपको ना यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको a प्लस बी प्लस सी कैसे बना सकते हैं, देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ, करके दिखाती हूँ साइड पे, ये बनेगा b प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, यही बनेगा ना। तो देखो ये किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी। यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लूँ 2 तो आ गया ना मेरा a प्लस बी प्लस सी, यही मुझे चाहिए। तो मैं अब क्या करूँगी, मैंने ना अब इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है। तो लिखते हैं ऑपरेट R1 एज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो अब करेंगे, देखो इसको इन तीनों को ऐड, तो ये बनेगा, बाहर 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड करेंगे, देखो इधर भी यही बनेगा, ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी, तो 2 कॉमन, अंदर a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड करेंगे, यही बनेगा ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी, तो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसको मैं सेम ही रखूँगी, हो गया। अब देखो इन तीनों में
ये कॉमन आ रहा है तो हम इसको बाहर ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, टॉइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 1 1, नीचे तो ये सेम ही रहेगा बी प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें 3 वन्स है, 3 है ना 1, तो हमें इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए कम से कम 2 ज़ीरोस चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर मैं 1 माइनस 1 करूँगी पहला ज़ीरो, इसको 1 माइनस 1 करूँगी दूसरा ज़ीरो। ठीक है, तो अब मैं इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करूँगी, फिर इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करूँगी। ठीक है, करते हैं ऑपरेट C1 एज C1 माइनस C2 एंड C2 एज C2 माइनस C3। अब माइनस करेंगे, देखो ये बाहर कॉमन था, इन दोनों को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, इन दोनों को माइनस करेंगे, साइड पे करके दिखा रही हूँ, C प्लस ए माइनस ए प्लस बी है, तो हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया C माइनस बी। ऐसे ही आप इन दोनों को भी माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा A माइनस सी। ठीक है, अब C2 को आपने क्या करना है, C2 माइनस C3, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, A प्लस बी माइनस ए बी सी करोगे ना, साइड पे करके दिखा रही हूँ, देखिए हो जाएगा A प्लस बी माइनस सी, ये दोनों कैंसिल, तो क्या आ गया A माइनस सी। इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा B माइनस ए। ठीक है, ये वाला कॉलम तो हम सेम ही रख रहे हैं, इक्वल्स टू 0। अब हम करेंगे, देखो अब हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ गए, अब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे पहली रो से। देखो तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक्सपैंड बाय R1, फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं क्योंकि, ठीक है, ये होगा 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब एक्सपैंड कर रहे हैं तो ये होता है प्लस माइनस प्लस, अब 0 को एक्सपैंड करोगे तो वो 0 ही आएगा, तो सीधा 1 पे चलते हैं। देखो 1 की रो और कॉलम छोड़ेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है, C माइनस बी इंटू बी माइनस ए, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई A माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले C ये हो जाएगा BC माइनस AC, अब माइनस B को करेंगे, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस AB माइनस, अब देखो A माइनस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये हो जाएगा माइनस A स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस C स्क्वायर, ये बाहर माइनस था ना इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा प्लस 2AC इक्वल्स टू 0। अब ये देखो पहले मैं लिख रही हूँ ये माइनस A स्क्वायर, फिर माइनस B स्क्वायर, ठीक है, फिर ये माइनस C स्क्वायर प्लस AB प्लस BC, और ये देखो 2AC माइनस AC क्या हो जाएगा, प्लस AC। ठीक है, किसके इक्वल, 0 के, राइट। अब देखो इस अंदर से ना मैं सब में से माइनस कॉमन निकाल लूँगी। ठीक है, वो माइनस आ जाएगा बाहर, अब इनमें से देखो माइनस कॉमन निकाला है तो हो जाएगा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये तीनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस AB माइनस BC माइनस AC। अब देखो ये जो माइनस है ना इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊँगी तो ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 0 0 ही होता है। ठीक है, और ये जो 2 है ना बाहर, इसको इन अंदर सारे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर सारे हैं इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो करें, ये हो जाएगा 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस 2C स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2AC इक्वल्स टू 0। अब देखो ये, अब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना कि A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ये पूरा इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि देखो दोनों ब्रैकेट में और इधर 0 है तो दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, माइनस 2BC माइनस 2AC इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, और मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, बट आपको एक बार समझाने के लिए मैं इसको पूरा खोल के लिखती हूँ। देखो 2a² होता है a² प्लस a², है ना। 2b² होता है b² प्लस b², 2c² होता है c² प्लस c²। ये तीनों सेम। ये स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। ये तो अपना ऐसे ही चलेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। और अब ना आपने ध्यान से सुनना है। देखो एक a², ठीक है, प्लस ये वाला b², जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना मैं काटती जाती हूँ, ठीक है। और एक ये c², नहीं c² नहीं, ये -2ab, इसको भी काट देती हूँ। एक तो मैंने ये ले लिया, ठीक है, प्लस फिर एक बार ये a², अब एक बार ये b² काट देती हूँ, प्लस ये c² -2bc, ठीक है। और एक मैं लिख लेती हूँ ये जो बाकी रह गए, a² प्लस c² -2ac इक्वल टू 0, ठीक है। समझ आ गया। अब ये वाला ऐसे ही चल रहा है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। और अब देखो इसको मैं लिख सकती हूँ ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ही बन रहा है ये, ठीक है। और ये बन रहा है b माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन रहा है a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस 0 को मैं 0 प्लस 0 प्लस 0 लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ, राइट। अब देखो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। और अब देखो मैं ये लिख सकती हूँ कि या ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है, और ये भी इक्वल टू 0 है, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, b प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये b माइनस सी है, ठीक है। अब ना मैं बाकी का देखो थोड़ा सा यहाँ पे कर देती हूँ, नीचे जगह नहीं है। तो ये है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और अब देखो ये स्क्वायर ना मैं उस साइड लेके जाऊँगी तो 0 का स्क्वायर, ये 0 का अंडर रूट बन जाएगा, वो तो 0 ही होता है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, इसका स्क्वायर भी इधर लेके जाऊँगी, ये हो जाएगा b प्लस सी इक्वल b माइनस सी इक्वल टू 0। इसका भी स्क्वायर उधर लेके जाऊँगी तो हो जाएगा a माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये चल रहा है हमारा साथ साथ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और b को उस साइड लेके जाओ, ये हो जाएगा a इक्वल्स टू b, ठीक है। c को उस साइड लेके जाओ, ये हो जाएगा b इक्वल टू c, और c को उस साइड लेके जाओ, ये हो जाएगा a इक्वल टू c। दिख रहा है आपको? ये देखो a माइनस बी इक्वल टू 0 था ना, b को उधर ले गए a इक्वल टू b, माइनस c को उधर ले गए, ये हो गया b इक्वल टू c, और ये हो गया a इक्वल टू c। तो अब हम यहाँ पे देखो लिख सकते हैं a इक्वल टू b आ गया, b इक्वल टू c आ गया, और a इक्वल टू c आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c। और आपको ना यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में, a प्लस बी इक्वल टू सी, सॉरी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और a इज़ इक्वल टू b इज़ इक्वल टू c। ये देखो यही प्रूफ करना था आपको, ठीक है। तो फिर अब आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूफ्ड। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, वैसे ऐसे क्वेश्चन जनरली पेपर में आते नहीं हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द इक्वेशन। आपको ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन दी हुई है दैट a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब आपने ना देखो जल्दबाजी में ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके इक्वल टू 0 नहीं प्रूव करने लग जाना, कई बार होता है ऐसे जल्दबाजी में। यहाँ पे लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे। ये हमें गिवन है इक्वल टू 0, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे। ये गिवन है x प्लस ए, एक्स 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 प्लस ए एक्स, और ये x प्लस ए, ठीक है। ये इक्वल टू 0 गिवन है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूँ, देखो इन तीनों रोज़ को प्लस कर दूँ, ये हो जाएगा x प्लस ए प्लस, देखो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ, x प्लस ए प्लस एक्स प्लस एक्स, इन तीनों को ऐड करूँगी तो ये बनेगा 3x प्लस ए। ऐसे मैं इन तीनों को भी ऐड करूँगी तो ये बनेगा 3x प्लस ए, इधर भी बनेगा 3x प्लस ए।
तो 3x प्लस ए कॉमन ले लेंगे, ठीक है। फिर 3 1 1 1 आ जाएंगे, 2 उसमें से 0 लेके एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है, जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया ना, एग्जैक्टली वैसे ही। तो अब देखो इन तीनों को प्लस करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेट R1 एज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अभी मैंने ऐड करके दिखाया, क्या आएगा 3x प्लस ए, इन तीनों को ऐड करके भी 3x प्लस ए आएगा, ऐसे ही इन तीनों को ऐड करके भी 3x प्लस ए आएगा। बाकी ये तो सेम ही रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3x प्लस ए बाहर कॉमन ले लेंगे, 3x प्लस ए कॉमन लिया, यहाँ आ गया 1 1 और 1, नीचे सेम। अब देखो आगे ना वापस से 3 1, तो अब वैसे ही करेंगे, 2 ज़ीरोज़ निकाल लेंगे, 2 ज़ीरोज़ बना लेंगे और फिर एक्सपैंड कर देंगे। देखो 2 ज़ीरो बनाएंगे, इसको इससे माइनस पहला ज़ीरो, 1 इसको इससे माइनस दूसरा ज़ीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेट C1 एज C1 माइनस C2 एंड C2 एज C2 माइनस C3, ठीक है। चलो करते हैं, 3x प्लस ए बाहर ही था, ठीक है, इसको इससे माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 ज़ीरो, इन दोनों को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस ए, x माइनस एक्स ज़ीरो। ऐसे इन दोनों को माइनस करोगे, 1 माइनस 1 ज़ीरो, इन दोनों को माइनस में करके दिखाओ क्या साइड पे, कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा ए, x माइनस एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा x माइनस एक्स माइनस ए, माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये आ जाएगा माइनस ए। इसको हम सेम ही लिखेंगे, इक्वल टू 0। अब देखो 2 ज़ीरोज़ आ गए, अब इसको एक्सपैंड कर देंगे पहली रो से, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपैंड बाय R1, ठीक है। ये होता है प्लस माइनस प्लस, ये तो 2 ज़ीरोज़ हैं, इनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़ीरो ही आ जाएगा। फिर क्या है 1, 1 की रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, ये इक्वल टू 0 वैसे ही दिया हुआ है, राइट। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 3x प्लस ए, 1 इंटू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे लिख देंगे ना 3x प्लस ए इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं है, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते, है ना, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे रीज़न दे दोगे बिकॉज a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हम चलते हैं इस पे, 3x, a को मैं उस साइड लेके जाऊँगी, माइनस ए हो जाएगा, x कितना आ गया माइनस ए बाई 3, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, और हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर के, ठीक है। तो पहले हम LHS ले लेंगे, फिर उसको RHS के इक्वल लेंगे, ठीक है। इसको डेल्टा ले लेते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर बी सी, सेम ही लिख रही हूँ, ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस ए सी एंड सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इस कॉलम में ना ए कॉमन आ रहा है, इस पूरे कॉलम में बी कॉमन आ रहा है, और इस पूरे कॉलम में सी कॉमन आ रहा है। तो हम ये जो कॉमन आ रहा है वो बाहर ले लेते हैं। देखो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3। देखो कॉमन लेते हैं, अब यहाँ से A ले रहे हैं तो बाहर A कॉमन, इसमें से B कॉमन ले रहे हैं तो बाहर आएगा, इसमें से C कॉमन ले रहे हैं वो भी बाहर आएगा। अब देखो अंदर क्या बचेगा, इसमें से A कॉमन लिया है तो इधर बचेगा A प्लस B, इधर बचेगा B।
इस पूरे में से आपने b कॉमन लिया है तो ये बचेगा c, b प्लस सी। इस कॉलम में से आपने c कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा a प्लस सी, a और ये हो जाएगा c। ठीक है, आपको प्रूव करना है 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि आप यहाँ पे ना ज़ीरो ले आओ तो आपको आपका आंसर करना आसान हो जाएगा। अब देखो मुझे ज़ीरो बनाना है तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, देखो हो जाएगा a प्लस सी, फिर माइनस कर दूँ इससे तो ज़ीरो आ जाएगा ना। देखो मैं बोल रही हूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, ये हो गया a प्लस सी, फिर इससे माइनस कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो आ गया ज़ीरो। ठीक है, तब मैं क्या करूँगी, इसको और इसको ऐड करूँगी, फिर इससे माइनस कर दूँगी। देखो मैं लिखूँगी ऑपरेट C1 एज C1 प्लस C2, दोनों को ऐड, फिर इससे माइनस, माइनस C3। ठीक है, चलो करें। इन दोनों को ऐड, देखो a प्लस सी माइनस इससे, तो क्या आ गया ज़ीरो। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, देखो ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा 2b प्लस a, फिर इससे माइनस, तो क्या आ जाएगा 2b। अब देखो इन दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 2b प्लस सी, इससे माइनस, तो क्या रह गया आपके पास 2b। ठीक है, अब देखो इसको तो सेम ही लिखेंगे, राइट। अब देखो एक ज़ीरो तो आपके पास आ गया, अब आपको दूसरा ज़ीरो बनाना है। आपको पता है कि दो ज़ीरोस तो हमें चाहिए ही ना एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं इस रो को इस रो से माइनस कर दूं, देखो 2b माइनस 2b तो ज़ीरो आ जाएगा, राइट। तो अब मैं यही करूँगी, देखो तो देखो हम यहाँ लिखेंगे ऑपरेट R2 एज R2 माइनस R3। अब करते हैं, देखो ये तो सेम ही रहेगा, देखो 2b माइनस 2b ज़ीरो, इन दोनों को माइनस करेंगे, देखो ये हो जाएगा b माइनस बी प्लस सी, ये हो गया b माइनस बी माइनस सी, तो क्या बच गया माइनस सी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस सी। ठीक है, ये वाली रो तो सेम रहेगी। ठीक है, अब हम देखो हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ गए, अब हम एक्सपैंड करेंगे, तो अब हम करेंगे एक्सपैंड बाय C1। अब हम इस कॉलम से एक्सपैंड करेंगे क्योंकि यहीं पे है ना दो ज़ीरोज़। ठीक है, तो चलो एक्सपैंड करते हैं। देखो ये तो ज़ीरोज़ एक्सपैंड नहीं करना, इसको करते हैं, ये हो जाएगा 2b, इसकी रो और कॉलम छोड़ो, ये हो जाएगा c, मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे, ये हो जाएगा ac माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखो ये होगा माइनस ac माइनस सी स्क्वायर, राइट। अब देखो ये 2b है ना, इसको बाहर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 2ab स्क्वायर c। ठीक है, अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देखो ये होगा ac माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ac, और ये माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। देखो 2ab, सॉरी बच्चे दिख नहीं रहा था, देखो मैंने इसको एक्सपैंड किया, ये जो 2b है ना मैंने इसको बाहर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 2ab स्क्वायर c, अंदर ब्रैकेट्स खोले हैं, ac माइनस सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ac, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, ac प्लस ac क्या हो गया 2ac। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 2 ज़ा 4, a इंटू a स्क्वायर, b स्क्वायर, c इंटू सी क्या हो गया c स्क्वायर, तो ये आ गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर के इक्वल, राइट। 4 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको a इनवर्स और b दिया हुआ है, आपको ab का होल इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब देखो इसको आप b इनवर्स इंटू a इनवर्स भी लिख सकते हो ना, राइट। अब देखो a इनवर्स आपको दिया हुआ है, b इनवर्स आप यहाँ से निकाल लोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
तो पहले ये बी इनवर्स निकालते हैं। देखो बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, राइट। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। देखो ये रही आपकी ए मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। सबसे पहले 1 की रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये होगा 3 माइनस 0, फिर है -2, इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा -1 -0, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2। अब देखो इसकी रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2 -0, 3, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -4, 5 - 4 इज़ 1। तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आ गया, 1। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट बी। तो हम एडजॉइंट बी कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया हुआ शॉर्टकट, ऑल्टरनेट साइंस लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस एंड होल ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो इनके माइनर्स निकालेंगे। पहली रो तो आपने ऑलरेडी एक्सपैंड करी हुई है, तो वो लिख देंगे जो भी ब्रैकेट के अंदर है, 3 - 0, -1 - 0 एंड 2 - 0। अब -1 का माइनर निकालेंगे। देखो इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा 2 - 4, 3 की रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1 -0, 0 की रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा -2 -0, ये हम इसके माइनर्स निकाल रहे हैं। 0 का माइनर निकालेंगे, इसकी रो और कॉलम छोड़ दो, ये हो जाएगा 0 + 6, -2 की रो कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 0 - 2, 1 की रो और कॉलम छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 + 2, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा 3 1 2, ये हो जाएगा 2 1 + 2 6 2 एंड 3 + 2 5। ये ऊपर होल ट्रांसपोज था, तो अब हम ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे। देखो इस रो को कॉलम में लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 1 2, इस रो को कॉलम में लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 1 2, ऐसे ही इस रो को भी कॉलम में लिखेंगे, ये हो जाएगा 6 2 5। ये आ गया आपका एडजॉइंट है, राइट। हम निकालेंगे अपना बी इनवर्स। फाइनली देखो क्या था, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, क्या था, एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी। डिटर्मिनेंट बी आपने क्या निकाला है, 1, तो ये हो जाएगा 1/1। एडजॉइंट ए आपका ये रहा, 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5। इस 1 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम ही आ जाएगा। ये आ गया आपका बी इनवर्स, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, देखो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये रहा हमारा बी इनवर्स, सॉरी दोबारा लिख देती हूँ, 3 2 6 1 1 2 एंड 2 2 5 इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स आपको क्वेश्चन में ही गिवन था। देखो ये रहा 3 - 1 1, 3 - 1 1, -15 6 -5, 5 - 2 एंड 2। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ए बी इनवर्स है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9 -30 + 30। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे, ये हो जाएगा -3 + 12 -12। अब इसको इससे करेंगे, ये हो जाएगा 3 -10 + 12। इसको इससे करेंगे, ये हो जाएगा 3 -15 + 10। इसको इससे करेंगे, -6
-1 + 6 - 4, इसको इससे 1 - 5 + 4, इसको इससे 6 - 30 + 25, इसको इससे -2 + 12 - 10, लास्टली इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 - 10 + 10। ठीक है, अब देखो -30 + 30 कैंसिल, ये दोनों कट गए। उसके बाद -10 + 10 कैंसिल, तो हमारा ए बी का इन्वर्स क्या आ गया, 9 -3, देखो 3 - 10 -7 + 12 5, इसको सॉल्व करके आएगा -2, ये हो जाएगा 2 - 1 1 0 1 0 एंड 2। ये आ गया आपका ए बी का होल इनवर्स। आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 9 है इवैल्यूएट। आपको ना इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। आप एक्सपैंड करके भी निकाल सकते हो, बट ट्रस्ट मी एक्सपैंड करके ना बहुत मुश्किल होएगी आपको, बहुत लंबा हो जाता है वो। तो हम ना इसको प्रॉपर्टी से करेंगे एक्सपैंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको डेल्टा लेट कर लेते हैं, सेम ही लिख रही हूँ मैं अभी, y x + y x एंड y। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं इन तीनों रोज़ को ऐड कर दूँ, देखो अगर मैं इन तीनों रोज़ को ऐड करूँ क्या आएगा, करके दिखाती हूँ साइड पे, x + y + x + y क्या आएगा, देखो 2x + 2y, यही आएगा ना। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँगी तब भी देखो 2x + 2y आएगा, इन तीनों को ऐड करूँगी तब भी 2x + 2y आएगा, तो तीनों में आ जाएगा 2x + 2y। फिर हम वो कॉमन निकाल लेंगे, 3 1s आ जाएंगे, उनकी 2 ज़ीरोज़ बना के एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम अभी इन 3 रोज़ को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा ऑपरेट R1 एज R1 + R2 + R3। देखो ये हो जाएगा, ये मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया, 2x + 2y, इन तीनों को ऐड करके भी 2x + 2y आएगा, और इन तीनों को ऐड करके भी 2x + 2y बनेगा। राइट, इनको हम सेम लिखेंगे। अब देखो 2x + 2y कॉमन ले लेंगे बाहर, टू एक्स + 2y ये हमने ले लिया बाहर कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा, इधर 1 1 और 1। राइट, नीचे सेम लिखेंगे। अब देखो 3 1 आ गए, अब आपको 2 ज़ीरोज़ तो चाहिए इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगी, पहला ज़ीरो, इसको और इसको माइनस कर दूंगी, दूसरा ज़ीरो। राइट, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेट C1 as C1 - C2, C1 - C2 and C2 as C2 - C3। देखो ये इन दोनों में से भी देखो 2 कॉमन ले रही हूँ, अंदर क्या बच गया, x + y। देखो दोनों को माइनस करेंगे, 1 - 1 हो गया 0, इन दोनों को माइनस करेंगे, देखो इसको माइनस करोगे ना, ये हो जाएगा -x - y, क्या बच गया, -x। इन दोनों को माइनस करोगे, x - x क्या बच गया, y। ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे 0, x - x क्या बच गया, y, ये हो गया x - y। ठीक है, ये सेम ही लिखेंगे। राइट, अब देखो आपके 2 ज़ीरोज़ आ गए, अब हम एक्सपैंड कर देंगे, और कैसे करेंगे, एक्सपैंड बाय R1, पहली रो से करेंगे, क्योंकि देखो आपकी फर्स्ट रो में ही 2 ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, तो चलो एक्सपैंड कर, देखो ये था 2x + y, अब एक्सपैंड करेंगे, ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये तो ज़ीरोज़ ही हैं, इनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ज़ीरो ही आएगा। हम चलते हैं इस 1 पे, इस 1 की रो और कॉलम को हटाओ,
इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, राइट। अब देखो इसमें से ना, इनमें से मैं माइनस बाहर कॉमन ले रही हूँ, ये ले लिया माइनस बाहर कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, देखो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वही बन रहा है, ए प्लस बी एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही बन रहा है। तो हो जाएगा -2। अब देखो इधर x है a, y है b, ठीक है, प्रॉपर्टी सेम है, तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 भी ई वैल्यूएट है, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अब ये वाला देखो एक्सपैंड करके बड़ा आसानी से आएगा, निकालते हैं। देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले 1, इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे, इनको मल्टीप्लाई, देखो ये बन रहा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई। उसके बाद है माइनस एक्स, अब इस एक्स की रो और कॉलम छोड़ो, इनको मल्टीप्लाई, देखो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस वाई। उसके बाद है प्लस वाई, राइट, इस y की रो और कॉलम छोड़ो, ये हो जाएगा x माइनस एक्स माइनस वाई, राइट। अब देखो अंदर इसको एक्सपैंड, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स वाई, ये दोनों कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बच गया 2xy माइनस एक्स वाई, तो इन दोनों को माइनस करोगे, ये हो जाएगा एक्स वाई। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।